एक स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे एचटीएमएल इमेजेस के बारे में और उसकी एट्रीब्यूट की, है ना। सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ कोड। और सुनिए क्या कहा है एचटीएमएल इमेजेस के बारे में। कहा है इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्यूटीफाई एज वेल एज डिपिक्ट मेनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो कह रहा है कि जो इमेज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी होते हैं। ब्यूटीफाई मतलब आकर्षण, आकर्षित होते हैं। जो चीजों काफी चीजों को क्या करते हैं इजीली सब। अच्छा, वो किताबें आपको ज्यादा पढ़ने में मजा आती होगी जिसमें पिक्चर्स होती है, क्योंकि पिक्चर्स देखिए काफी चीजें आसान हो जाती है ना, समझ में आने लगती है। फिल्म की केवल कहानी सुना दे और पिक्चर देख के पढ़े तो अंतर नहीं है दोनों में। कह रहे हैं इन सिंपल वे ऑन योर वेब पेजेस। और जो हमें क्या कहते हैं सिंपल वे में समझाती हैं हमारे वेब पेजेस पे। दिस ट्यूटोरियल विल टेक यू थ्रू सिंपल स्टेप टू यूज इमेजेस इन योर वेब पेजेस। यानी कि कहा है कि यह एक ट्यूटोरियल है जहां आप क्या कर सकते हैं, एक पहल कर सकते हैं, एक कदम कर बढ़ा सकते हैं अपने इमेजेस के, जो आपके वेब पेज पे क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है। तो एक तो या तो नई फाइल बना लीजिए या तो जो भी उसके भीतर क्या क्या कोड आप यूज करेंगे, कौन कौन से सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, वही दिया हुआ है एट्रीब्यूट। कौन कौन से एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, एसआरसी एट्रीब्यूट है, अल्ट एट्रीब्यूट है, विड्थ है, हाइट है। इसके बारे में हम पढ़े। ठीक है। तो क्या दिया हुआ, पहले दिया हुआ है एसआरसी। एसआरसी का सोर्स है, कहा है इट इज नेसेसरी एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द सोर्स और पाथ ऑफ द इमेज। एसआरसी क्या करता है, ये बताता है कि आपका इमेज का जो जगह है कहाँ है। टैली में नहीं बनाते, कंपनी बनाते तो पाथ बनाते हैं कि डी ड्राइव में फलाना नाम के फोल्डर से। तो ये बात बोला है। कहा है इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर वेयर टू द लुक द इमेज। यानी ये ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है कि अगर हमें इमेज कोई डालना है इस पे तो उस इमेज को कहाँ हमें प्राप्त करना होगा, कहाँ से प्राप्त करना होगा, कहाँ देखना पड़ेगा सर्वर पे। द लोकेशन ऑफ इमेज में बी द सेम डायरेक्टरी और अनदर सर्वर। और क्या होना चाहिए, इमेज आपके अनदर सर्वर पे या उस सेम डायरेक्टरी पे, जिस डायरेक्टरी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इमेज को रन कराने के लिए, वो वहां पे होना अति आवश्यक है। दूसरा है अल्ट एट्रीब्यूट। कहा है द अल्ट एट्रीब्यूट डिफाइन द अल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ द इमेजेस। मतलब कि अल्टरनेट मतलब समझ रहे हैं क्या है। जैसे दो टाइप का होता है, एक होता है कि कंप्यूटर का लिखा होता है, सुनिए। एक देखते हुए कंप्यूटर लिखा होता है, कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर का इमेज आ जाता है ना, उसकी बात बोला है। बोला है द अल्ट एट्रीब्यूट डिफाइन द अल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ इमेजेस इफ कैन नॉट बी डिस्प्ले। यानी कि इसका मतलब समझिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी नेट स्लो होता है और हमने इमेज सर्च किया कोई, तो वहां इमेज ना आके एक हल्का सा लोगो बन जाता है, क्लियर नहीं होता कि हाँ, लेकिन पता चलता है कि वहां इमेज है। और किस चीज का इमेज है वहां नीचे नाम लिख देता है, कंप्यूटर का इमेज। अभी मैं दिखाऊंगा करके, समझ आ रही मेरी बात। जैसे मैंने मान लो कंप्यूटर की इमेज सर्च किया, इमेज ऑफ कंप्यूटर, तो वहां नेट स्लो चला था, इमेज नहीं आ रही थी, लेकिन वहां लिख दिया है कि यहाँ पे कंप्यूटर का इमेज है, इमेज नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। विड्थ का यूज जानते ही हैं, ये विड्थ क्या है, चौड़ाई बढ़ाने के लिए, हाइट क्या है, ऊंचाई के लिए। यस थ्री हाइट ऑफ द इमेज लिखा हुआ है। अब कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और सिंटेक्स में दिया हुआ है इमेज एसआरसी, इमेज का यूआरएल दे देंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड जहां पे है, और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, या तो नई फाइल बना लीजिए या इसी पे काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नई फाइल बना के करेंगे तो ज्यादा बात। हमने लिख दिया यहाँ पे HTML इमेजेस, यहाँ पे लिख दिया इमेजेस, इमेजेस डॉट HTML। फाइल बन गई, एंटर किया और शिफ्ट वन दबा दिया, और यहाँ लिख दिया HTML इमेजेस। कंट्रोल अच्छे से, अब देखते रहिएगा पेज नंबर 15 पे देखते रहिएगा। तो उसके लिए मैंने कहा था ना कि सबसे पहले आपको करना होगा, इमेज का एक लोकेशन देना होगा, इमेज कहाँ पे है। तो फोल्डर हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ओपन करिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है इमेज, इमेज के नाम से, याद ना। और बहुत सारी इमेज रखे हैं ना। हाँ, ठीक, बंद कर दिया। अब हम आ गए यहाँ पे, या ये लीजिए एचटीएमएल इमेजेस इन वेब पेज, इन वेब पेज। ये हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल होगा। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करिए, एक बार रन करा के देख लीजिए।
टाइटल का नाम चेंज हो गया होगा। ठीक है, टाइटल हो गया है। कलर चेंज करना होगा, चेंज करते रहेंगे, बात की बात है। बॉडी के भीतर आते हैं, एक सिंपल इमेज लगा रहे हैं, ठीक है। और मैंने एक बस ऐसा पैराग्राफ बना लिया और लिख के यहाँ पे बस सिंपल इमेज इंसर्ट कर, एक सिंपल इमेज, इमेज किस तरीके की है ना, इंसर्ट, एक सिंपल इमेज इंसर्ट कर रहे हैं और हमने इंसर्ट कर दिया। और इंसर्ट करने पे यहाँ पे लिख दिया, ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या होगा, IMG इंटर करेंगे, स्पेस देके लिखेंगे SRC। SRC का होगा सोर्स। अब सोर्स में पूछेगा कहाँ पे है, बताइए कहाँ पे है हमारे पास, किस नाम से फोल्डर बनाया है, IMG नाम से। देखिए इमेज दिख गया ना, नीचे दिख रहा है ना फोल्डर वाला है। देखो ये दोनों फोल्डर नहीं है, ये फोल्डर है। इमेज ले लिया, इमेज में कौन सा इमेज लेना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे हैं, सिर्फ जो डाउनलोड के नाम से है वही ले लीजिए। और कंट्रोल S से कर दिया सेव, कंट्रोल S से क्या कर दिया, सेव कर दिया। नहीं कंट्रोल S से कर दिया सेव। इमेज आया है, पैराग्राफ दिए हैं हम, तो लिखा हुआ है सिंपल इमेज। ये अगर हम पैराग्राफ के भीतर नहीं रखते, हेडिंग के भीतर रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। H1 और ये लिख देते सिंपल इमेज इंसर्ट, कंट्रोल S कर दिया सेव। देखिए बारीकी से कोई काम करिएगा आराम से, देख रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ अल्ट एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब ऐसे कंडीशन में जब इमेज दिखे ही ना, इमेज ना दिखे तो इमेज का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा, अब देखिए सेट इमेज लोकेशन। अब क्या सेट करेंगे, इमेज का लोकेशन सेट करेंगे और लिखा हुआ है टेस्ट इमेज, इसी में कर लीजिएगा अल्ट आगे बढ़ा के, इस पे देंगे अल्ट, अल्ट इक्वल टू, या लिख दीजिएगा जो भी टाइटल लिखना होगा टेस्ट इमेज, या इस इमेज का नाम लिख दीजिएगा किसका इमेज। ऐसे कंडीशन में जब ये इमेज नहीं रन करेगा, नहीं दिखेगा, क्या होगा, वो लिख के आएगा, कंट्रोल S से कर दिया सेव। देखिए अभी तो इमेज दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं इमेज दिख रहा है ना, कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन जब इस इमेज को जो लोकेशन पे दिया गया है, मान लो वहां से डिलीट कर दिया जाए, ना हो इमेज, तो उसका नाम लिखा टेस्ट इमेज के जगह कुछ भी लिख के देंगे। जैसे चलिए देख लेते हैं, ये है ना, उस इमेज को ही हम डिलीट कर दे रहे हैं। इसको हम क्या कर ले रहे हैं, कट कर लिए, आगे डाउनलोड पे, और इसको एक बार थोड़ा सा अब देखते हैं, कंट्रोल S से सेव कर दिए और फिर से लिख रहा है इमेज का जैसे लोकेशन चेंज हुआ, वहां इमेज तो भाई रन किया है, लेकिन उस डेस्टिनेशन पे जो आपने URL दिया था उस इमेज के लिए, वो URL मिल रहा है। अच्छा टेस्ट इमेज नहीं, यहाँ पे लिख सकते थे कि टेस्ट इमेज नहीं, उस इमेज का नाम था क्या, रोजेस, रोजेस गुलाब थे। देखो हाँ नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन बता रहा ना कि यहाँ इमेज है, यहाँ पे किस लोकेशन पे क्या है, इमेज है, किसका इमेज है, समझ में आ गई बात ना, यही बात है। तो एक लाइन आप लिख लीजिएगा जो अल्ट वाला लगा हुआ है, एक लाइन हिंदी में से, कि इसका इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में किया जाता है कि जब यूआरएल पे, ऐसा लिख लीजिएगा जब यूआरएल पे वो इमेज नहीं मिलेगी तो क्या होगा, या नेटवर्क स्लो रहता है तो होता है ना, कभी कभी कोई पिक्चर नहीं खुलता है और लिख देता है ना किस चीज का पिक्चर है, ऐसे कंडीशन लिख लीजिएगा कि जब यूआरएल पे अगर इमेजेस नहीं मिलेंगे तो वैसे पे अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें बताता है कि वहां किस चीज की इमेज थी।
अभी देखिएगा, फिर से मैं इस इमेज को देखो यहाँ पे कट कर ले रहा हूँ, देखो ना, कट कर ले रहा हूँ, कट कर लिया, और आगे कहाँ पे, डी ड्राइव में, सामने देखिए थोड़ा सा एक मिनट, डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में आने के बाद 10.4 में इमेजेस में आने के बाद पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा देखिएगा, सामने पेस्ट कर दिया, वापस आ गया, और पेस्ट करने के बाद इसको वापस से क्या करें, कंट्रोल से सेव किया और फिर रन कराइए तो आ गया। अब लिख रहा है रोजेस। हाँ, वो रोजेस कब लिखेगा, जब ये इमेज शो नहीं करेगी उसकी जगह मैसेज करेंगे। यानी लिख लीजिएगा, अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में किया जाता है जब हमें डेस्टिनेशन पे या हमारे यूआरएल पे वो चीजें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, तो क्या लिख के आएगा, उसका नाम लिख के आएगा, और इसीलिए हम क्या करेंगे, अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल। अल्ट एट्रीब्यूट का नाम यूज किस लिए कर रहे हैं, नाम हम लिख, जब यूआरएल पे वो पिक्चर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उस टाइम पे हम किसका यूज करेंगे, अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ताकि उस पिक्चर न होने पर उस पिक्चर का नाम बता दे वो किस चीज का पिक्चर है। जैसे आपने देखा ना कि पिक्चर नहीं था तो लिख रहा था, और जो लिखेंगे यहाँ रोजेज लिखेंगे, रोजेज आएगा, वहां लिखे टेस्ट ऑफ इमेज आता, जो लिखेंगे यहाँ पे वही आपको रिजल्ट आएगा। हो गया। अब चलिए, अब सीखेंगे कि इमेज की हाइट और विड्थ को अगर घटाना बढ़ाना हो, समझ रहे हैं, विड्थ की, इसकी हाइट में, तो इमेज जो आ रही है छोटी आ रही है ना किसी, हाँ, अगर इसके हाइट को बढ़ाना है तो वो यहाँ कुछ लग जाएंगे, देख रहे हो ना, यहाँ डबल लग गया है, इसीलिए वहां पे इमेज पे देखो यहाँ पे आ रहा था, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, हाँ, आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ डबल लग गया। अब हटा दी, कंट्रोल एस जैसे मारेंगे वो हट जाए, हट गया। अब इस इमेज की विड्थ को बढ़ाना घटाना होगा, यही जो इमेज का सोर्स लगाए हैं इसी में थोड़ा स्पेस देंगे, क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद से आपको पता है ना विड्थ, विड्थ कितनी विड्थ रखनी है आप कर दीजिएगा, मान लो 150 रख लिया, और वेट रखने के बाद से हमने क्या सेट कर लिया, हाइट, एस पी आई एस, और हाइट मैंने लिख दिया 100, कंट्रोल एस से कर दिया सेव, और अब देखिए छोटी हो गई ना, और बढ़ा दिए भाई, 450 कर दे क्या, 400, कंट्रोल एस से सेव। लेकिन अगर इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जानते ही हैं, पिक्सल्स कटेंगे तो इमेज की क्वालिटी खराब होगी। तो क्या है ये, कहा है यू कैन सेट इमेजेस विड्थ एंड हाइट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, मतलब जैसी आपकी आवश्यकता होगी, अपनी आवश्यकता अनुसार आप किसी भी इमेजेस की विड्थ यानी चौड़ाई, हाइट यानी ऊंचाई को अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, सेट। और कहाँ सेट करेंगे, तो जो इमेज का आपने सोर्स लगा रखा है, एसआरसी का इस्तेमाल किया है उसी के बीच, ठीक है। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, ये क्या है सारे, विड्थ एट्रीब्यूट है, हाइट क्या है एट्रीब्यूट, अल्ट क्या है एट्रीब्यूट है, एसआरसी क्या है एट्रीब्यूट, ये सब क्या है, कितने एट्रीब्यूट का नाम सुन लिए, एसआरसी एट्रीब्यूट है, अल्ट एट्रीब्यूट है। एसआरसी का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि इमेज का सोर्स बताया जा सके, लोकेशन बताया जा सके। अच्छा, अल्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कि अगर वो इमेज शो नहीं कर रही है तो उस इमेज का नाम मेंशन किया जा सके, ठीक है। विथ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम किसी भी इमेज की साइज को, विड्थ को, चौड़ाई को हम क्या कर सके, बढ़ा सके, और हाइट का भी काम वही है कि उसकी ऊंचाई को बढ़ा, कोई दिक्कत है। स्पेसिफाई विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेजेस इन अ टर्म आइदर पिक्सल और परसेंटेज, आप चाहे तो पिक्सल और परसेंटेज में भी रख सकते हैं, हमने किसमें रखा है, नॉर्मल रखा है, पिक्सल ही है, आप परसेंट भी लगा सकते थे। ये नॉर्मली अगर लिखा है 450, तो 450 क्या है, पिक्सल है। पिक्सल क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, पता है ना, और पिक्सल जितने ज्यादा होंगे, जितने नजदीक होंगे, पिक्चर क्वालिटी क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी। अरे आप ही सोच लो, नोकिया का 1100 का जो फोन से फोटो खींचते थे, नोकिया वाले फोन से खींचते थे फोटो ना 0.3 में, और इस समय 50 मेगापिक्सल के कैमरा खींच रहे हो, 108 है, अंतर है ना। कीपैड वाला फोन से जो कैमरा होता था, खींचते थे, जूम करते वक्त लगता था पेंट हुआ है चेहरा, आँख ही नहीं दिखे कहाँ आँख है कहाँ नाक है,
और अब देखिए आंख के नीचे कहाँ गंजा है, कहाँ कालापन है, सब दिख जाएगा। कैमरा तगड़ा है। ठीक है। अगला है सेट इमेज बॉर्डर, मतलब इमेज जो आपने लाए हैं, जो इमेज आप लाए हैं, क्या इमेज का कोई बॉर्डर दिख रहा है आपको? कोई बॉर्डर दिख रहा है? तो अगर इस इमेज का आप बॉर्डर सेट करना चाहते हैं, बॉर्डर भी सेट कर पाएंगे। कैसे करेंगे? कहा है बाय डिफॉल्ट द इमेज विल हैव अ बॉर्डर अराउंड इट। बाय डिफॉल्ट अगर नॉर्मली लगाए हैं तो उसके आसपास एक बॉर्डर आ जाएगा। यू कैन स्पेसिफाई बॉर्डर थिकनेस, लेकिन हाँ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, बढ़ा मतलब कि अपने पास से कुछ कर सकते हैं क्या, उसकी थिकनेस को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके जो पिक्सल आएंगे आपके, बॉर्डर आएंगे वो से। तो आप चाहें तो एक और फाइल बना लीजिए या इस फाइल का ही टाइटल चेंज कर लीजिए और काम कर लीजिए। तो चलिए मैं ये मिटा दूं। हाँ, मिटा देना, कितना मिटा देना है, या पूरा मिटाना चाहे तो पूरा मिटा देना। देखिए वापिस तो देख लीजिए पूरा सोच से ज्यादा बेटर। और यहाँ हमने हेडिंग बना दिया सेटिंग इमेज बॉर्डर। पर सेटिंग ही लिखा हुआ है, तो टाइटल है ना। और यहाँ नीचे देखिए इमेज बॉर्डर, और यहाँ पे लिख दीजिए कर दो ऐसे, सेव कर दिए। इमेज तो गायब हो गए क्योंकि हमने सारथी हटा दिया था ना, इसीलिए। अब इसके नीचे क्या लगाएंगे? IMG, IMG ना। उसके बाद SRC। हाँ कहाँ है आपका फोल्डर? स्पेस दबाइए, अरे स्पेस नहीं है मतलब फोल्डर दबाइए। किस नाम से है आपका? IMG के नाम से ना। IMG कौन सा वाला? डाउनलोड वाला, जो भी लेना होगा डाउनलोड वाला। और थोड़ा सा स्पेस देखिए यहाँ पे इसका। आप बॉर्डर सेट कर रहे हैं ना लोग, बॉर्डर देखिए, बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू कितना रखा जाता है? कंट्रोल ऐसे सेव करिए, देखिए आया बॉर्डर लगा, बॉर्डर लग गया। अब जितना 3 4 5 6 ऊपर ले जाएंगे, इस इमेज की विड्थ क्या हो जाएगी? 3 बढ़ती जाएगी। और नीचे करेंगे 3 की जगह क्या कर दीजिए? 8 कर दीजिए। और यहीं पे क्या करिए? विड्थ भी बढ़ा लीजिए। विड्थ से बढ़ाया था ना हम इससे पहले, विड्थ से बढ़ा लीजिए। हाँ तो 450 था, 400 लगा लीजिए, 400। तो इससे कोई दिक्कत है? कर लेंगे। हाँ तो क्या क्या करना है आपको? सुन लीजिए ध्यान से, क्या क्या करना है। एक एसआरसी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है, अल्ट एट्रीब्यूट का, विड्थ का, हाइट का, और सिंटेक्स दिया हुआ है नीचे। और इमेज बॉर्डर लेना है, इमेज बॉर्डर लेना है। बॉर्डर बॉर्डर की विड्थ और हाइट को, मतलब विड्थ मतलब थिकनेस को बढ़ाना है। बॉर्डर की विड्थ, इमेज की विड्थ दोनों अलग अलग है, समझ गए ना? समझ रहे हो बात क्या क्या करना है? तो सिंटेक्स दिया हुआ है, वैसे सिंटेक्स चाहिए तो लिख सकते हैं ना, कोई बात नहीं। कर लेंगे। और फाइल आप लोग, मैं किसी दिन चेक करूंगा सारा रन करा के, सारी फाइलें आपकी सेव होनी चाहिए। पर्टिकुलर करते हैं आप लोग? ठीक है अभी आ रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? और ये सारे एट्रीब्यूट लोग पूछ सकते हैं, कोई पूछ सकता है एसआरसी एट्रीब्यूट क्या होता है, तो बताइएगा। इमेज का सोर्स बताता है सर, यूआरएल बताता है कि किस जगह पे हमारी इमेजेस है, ताकि तभी तो वेब पेजेस पे रन करेंगे। हाँ लेकिन यूआरएल पे अगर है तो यूआरएल पे होना भी चाहिए ना। अगर इमेज वहां से डिलीट कर देंगे तो अच्छा आपने देखा होगा कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जैसे किसी की वीडियो वायरल हो जाते हैं तो लोग कई बार ऐसा होता है कि सर्च करते हैं क्रोम वगैरह में, फिर से कोई भी ऐसे अनवांटेड वीडियोज है तो देख लिखा है ना दिस वीडियो आर डिलीटेड, दिखता है ना।
कार्ड क्या डिलीट कर देंगे तो वहां रीड नहीं आएगा रिस्पॉन्स, यानी यूआरएल पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो और इसीलिए तो लोग पूछेंगे तब अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है, तो लिखिएगा इसीलिए किया जाता है ताकि अगर वो यूआरएल पर रन नहीं कर पा रहा है तो ऐसे कंडीशन में उस जगह है क्या, कंटेंट क्या था, कम से कम इतना तो बता दे। समझ गए ना? ये और विड्थ हाइट तो समझ ही गए। और इमेज का बॉर्डर लगा सकते हैं, कहाँ लगेगा, सोर्स के बाद ही बॉर्डर लगेगा। बॉर्डर को की थिकनेस को घटा बढ़ा सकते हैं, हाँ बढ़ा सकते हैं, घटा पढ़ लेंगे ना। अब इसके बाद से आपका स्टार्ट होगा, एक और पढ़ लीजिए, तो सीट इमेज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट शिफ्ट करना, अलाइनमेंट जानते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ इमेज अलाइनमेंट की बात किया हुआ है। आप चाहे तो अलाइनमेंट को आप वो कर सकते हैं, यही कर लीजिए, इमेज के साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है ना, हाँ लेफ्ट साइड में आ रहा है ना, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी करना है कर सकते हैं। बस क्या लगाइए, अलाइन, अलाइन, बस अलाइन लगाने के बाद से इक्वल टू राइट, लेफ्ट तो ऑलरेडी है ये, तो चला गया ना, तो ये भी कर लीजिएगा अलाइन। और नीचे करना हो तो क्या करें, अलाइनमेंट बस लेफ्ट राइट होगा, चेक कर लीजिएगा कितने अलाइनमेंट दिए हुए हैं, राइट ही दिया हुआ है, और कितने अलाइनमेंट होते हैं देख लीजिएगा।